लेकिन जो मेन मुद्दा है मनीष जी, वो बड़ा खतरनाक है। जो जो इस गैंग का, ये INDI ये गैंग जो है, इसका खेल समझिए मनीष जी। ये एक तरफ तो ये कह रही कि मैं प्याज नहीं खाती, मैं तो हिंदू हूँ, और वो जनेऊ पहन के घूम रहा, बता रहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और दूसरी तरफ इन्हीं के लोग चाहे वो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आपका बिहार वाला विधायक हो, या केजरीवाल का वो मंत्री हो जो जिसने बाकायदे सम्मेलन किया था कि खत्म कर दो सनातन धर्म को, या इसका स्टालिन का लड़का हो, ये एक पैरेलल साथ में और चला रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ। सनातन धर्म तो लोग कह रहे हैं कि सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ, जो हिंदू हैं इस देश के 100 करोड़, उनके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। और इस तरह से पैरेलल चला रहे हैं कि तुम इधर भी काम करो, इधर भी काम करो। और इससे समझिए कि कोई इनका मास्टरमाइंड है कोई, और ये तो कठपुतलियां हैं उन विदेशी लोगों की जिन्होंने इनको इनके रोल दे रखे हैं। ये उन्हीं के बांधे हुए धागों पे नाच रहे हैं मनीष जी। सोनिया गांधी की बात लोग करते हैं, वो पूरी इसकी सरगना है। वो जो पूरा ऊपर से बहता है ना, कि सीध से बहती है गंगा, तो ये उसके सरगना है। खुद वो इटालियन ईसाई नहीं, सब कैथोलिक ईसाई है। सलमान खुर्शीद ने अभी कुछ ही साल पहले खुद कह दिया था कि हाँ वो तो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, किसी उसमें तो ये कर लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके कि इसने सरकारी बंगले में चैपल बनवा रखा है। दर्शक जाल ने चैपल कहते हैं छोटे चर्च को, तो चर्च इसने बनवा रखा है अपने उस सरकारी मकान के अंदर। तो वो एक एजेंट की तरह काम कर रही है, और ये सब उसके गुर्गे जो हैं। तो एक इन्होंने ड्यूटी दे रखी है कि तुम सनातन पे हमला करो, और दूसरी दे रखी है ये खुद जो है ये हिंदू बन के लोगों की आंखों में धूल झोंके। लेकिन इनके इस सारे नाटक का मनीष जी, मेरा ये मानना है कि ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है। ये हमेशा करते हैं। मोदी जब से आए तब से ज्यादा करने लगे हैं इस तरह का नाटक। कि मेरा इस पूरे नाटक का मानना यह है, दर्शकों से कहूंगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के जीत की हैट्रिक लगवाने के लिए भाजपा ही तो बड़े आराम से अभी पड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये पूरी मेहनत कर रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जीत जाएं। ये इस तरह के कुकर्म करके ये हिंदुओं का वोट लेंगे। अरे यहाँ पे आदमी के रोम रोम में राम है मनीष जी, रोम रोम में राम है। और दर्शकों को कहूंगा कि ज्यादा नहीं, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लिए, 4 ही 5 दिन बाद एक बहुत बड़ा सरगना इस सनातन विरोध का, हिंदू विरोध का, राम विरोध का, रामायण विरोध का, वो हमारे यहाँ है। स्वामी प्रसाद मौर्य, रावण का मुखौटा लगा लिया है उसने, और वो एक ही काम पे लगा हुआ है। और जहां वो बड़ा गढ़ मान के चुनाव लड़ा था फाजिलनगर, वहां से 125-150 किलोमीटर की दूरी पे घोसी का उपचुनाव हो रहा है। और वो सीधे सीधे सनातन वर्सेस रावण, समझ लीजिए। रावण को भी मैं नहीं कहूंगा, बल्कि उससे भी कोई घिरा हुआ नाम सब ले लिए काल नेमियों से। तो बिल्कुल वहां की जनता फैसला भी कर देगी कि ये जो सनातन और राम और रामायण और सबको गाली बक रहा है, तो इसका इनको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो मैं केवल एक उपचुनाव का कोई मायने नहीं होता विधानसभा के, लेकिन मैं इस संदर्भ में जो सनातन वर्सेस सनातन विरोधी का जो इन्होंने राग फैलाना शुरू किया है, वो तो उस कसौटी से मैं उस चुनाव को 2024 की झांकी मानूंगा कि आप समझ लीजिए उसका क्या परिणाम होने वाला है। और घोसी के चुनाव की प्रतीक्षा करिए, बुलडोजर चलेगा इनके ऊपर। तो ये इस तरह का जो नाटक कर रहा है, ये सिर्फ कहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि विदेशी कहीं से इनको फंडिंग है, और कहीं से क्या, वो क्रिश्चियन मिशनरी और इस्लामी गिरोह वो दे रहे हैं कि तुम ये चुनाव के बहाने, राजनीति के बहाने तुम एंटी हिंदू, एंटी सनातन एक एक प्रचार करो। वो ये कर रहे हैं कि इनको मालूम है कि राजनीति के उस दायरे में हम ये कर सकते हैं, लेकिन इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर मैं ये इसलिए लगातार कह रहा हूं कि सोनिया का एजेंडा, कि यदि आप देखेंगे तो यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार में आरजेडी का एक जो शिक्षा मंत्री है वो, और किस तरह से बिहार में हिंदू पर्वों की छुट्टी खत्म कर दी गई है। चेहल्लुम जैसे इस्लामिक पर्व में छुट्टी है, राखी की छुट्टी खत्म, छठ की छुट्टी कम कर दी गई है, दिवाली की छुट्टी कम कर दी गई है। ये सब चीजें बताता है क्या, एक बार जरा सा उसको हम, मुझे लगता है कि इन सब के एजेंडे को, तब क्या आपको लगेगा क्या इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक है उसमें क्या हिंदू और सनातन के खिलाफ, भारत के खिलाफ इंडिया जीत जाए, जीतेगा इंडिया और हारेगा भारत, क्या ये एजेंडा चलाएगा? कि पूरे गिरोह को देखिए, आपका काठ का घोड़ा हो, चाहे वो बिहार का शिक्षा मंत्री हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, थोड़ा थोड़ा करके, और इस स्टालिन को भी जरा हम लोग बारी बारी से सुन लेते हैं।
நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है. நீங்கள் போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்குது, அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी. राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा. मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा. और ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है. सर, इस अंश के बाद कुछ बच जाता है क्या कहने के लिए कि इंडिया गठबंधन नहीं, इसका मतलब ये सोनिया का एजेंडा है? काठ का घोड़ा खुद कह रहा है कि सनातन जीत जाएगा, तो क्या ये इंडिया गैंग जो है भारत को और सनातन को हराने के लिए बनाया गया है? वाह, ये उसी लिए बना है और इसके लिए बड़ा पैसा खर्चा किया जा रहा है. अभी जो आप आखिरी में आपने सुनाया, तो ये सनातन धर्म को गाली देने के लिए, अपमानित करने के लिए, उस पर कीचड़ उछालने के लिए मनीष जी ये मनुस्मृति का हमेशा जिक्र करते हैं. तो ये तो नेता है, अनपढ़ है, गंवार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, धूर्त कह लीजिए, जाल, लेकिन इसके लिए मीडिया के एक बड़े वर्ग को पैसा दिया गया है. तो सीधा सीधा आरोप है मेरा कि निश्चित पैसा मिला है कि वो भी मनुस्मृति का गाना उन्होंने शुरू कर दिया है. और उस खैराती को रगे हाथ जब पकड़ा गया तो उसके हवाइयां उड़ने लगी उसके चेहरे पे. तो वो मनीष जी, वो भी जरा वीडियो दिखा दीजिए, किस तरह से सफेद झूठ मनुस्मृति के नाम पर ये बोलते हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं तो दाएं बाएं की बात करते हैं, जवाब नहीं दे पाते. एक उदाहरण आपके सामने है. तो ये केवल नेता नहीं, ये एक जो अभी मनीष जी ने कहा कि सोरोस का पैसा कहां से कहां बट रहा है, समझिए कि पत्रकार, खुद को पत्रकार कहने वाले बड़े बड़े पदों पर रहा है ये आदमी. मनीष जी ऊपर पढ़ दीजिए, उसके बाद सुनाते हैं. आस्तीन की सांप सरीखे खैरातियों को भी पहचानिए, सनातन धर्म के खिलाफ जिहाद में मनुस्मृति के नाम पर झूठ का जहर कैसे फैलाते हैं. लेकिन जब एक सनातनी स्वामी ने पलटकर खैराती से सवाल पूछ लिया तो नेशनल न्यूज चैनल पर उनके झूठ की धज्जियां उड़ गई. जरा सुन लीजिए इसे. और ये मैं केवल स्वामी जी से ये कहूंगा दो बातें कि लोगों की संख्या 80 करोड़ नहीं, मेरी जानकारी है कि 100 करोड़ है देश में, पहली बात. और दूसरी बात, वो अगर केवल मनुस्मृति ही उठा के पढ़ लें तो उनमें उनको जातियों का स्पष्ट उल्लेख मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिनकी अभी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता. तो हमें सोच समझकर बात करनी चाहिए, दावे करने से पहले तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए, बस. अच्छा, हमको सिखा रिया है. राहुल जी ने जिक्र किया मनुस्मृति का और कहा कि ऐसे ही कोई भी शब्द नहीं बोलने चाहिए. मैं राहुल जी से सहज सम्मान करबद्ध निवेदन कर अपने दिव्य ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए जानना चाहता हूं, मनुस्मृति में क्या लिखा है सर, और जाति का जिक्र कहां है? मुझे बताइए सर. मैंने अब तक के ग्रंथों में किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं देखा, और सर कभी किसी एक धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार. सर अगर कहीं लिखा है जाति का जिक्र मनुस्मृति में तो मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए सर. मुझे यही, अब देखिए मेरे सामने रखी है, लेकिन यहाँ इस चर्चा में इतना समय नहीं है कि मैं जानता हूँ. वी विल डू अ स्पेशल डिबेट एक दिन राहुल जी, शांति से. ठीक है, आप कृपया एक दिन इसी पर बात कर लीजिएगा, 100% मनुस्मृति पे ही बात कर लेंगे सर. आप पढ़ लीजिए उसको. 41वां नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए सर. ओके ठीक. सरवर साहब कुछ कह रहे हैं. तो मनीष जी देखा होगा, दर्शकों ने देखा होगा कि जब ज्ञान दे रहा था, जब पूछ लिया तो कैसे इधर उधर करने लगा कि सामने रखी, तुमको मालूम नहीं, तुमने पढ़ा, तुमको मालूम नहीं कि किस पद में क्या लिखा है, पढ़े नहीं. ये केवल इनको एक एजेंडा मिला. और ये जरा तालमेल समझिए दर्शकों को, इसीलिए मैंने आज ये डाला है कि ये स्टालिन के लड़के के कहने से पहले
या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बीच में खैराती उतर गए हैं। ये भी सनातन धर्म के खिलाफ मनुस्मृति के बहाने इनको एजेंडा सौंपा गया है कि मनुस्मृति ने बड़ा जहर फैलाया है, जातियों का जहर फैलाया है, ये ड्यूटी कर रहा। तो ये जैसे स्टालिन के लड़के ने कहा, उससे 2 दिन पहले बैठ के माहौल बना रहा था ताकि आप स्टालिन के लड़के को गाली न दें, स्टालिन के लड़के को न कोसें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो उनके एक तरह से कंडोम की तरह ये दिल्ली के खैराती लग गए हैं कि उनके कुकर्म को कैसे ढका जाए, उसको सही साबित किया जाए, इस काम में लगे हैं। और जब इनसे सबूत मांगा जाता है तो आपने देखा कैसे, किसी और दिन बात कर लेंगे, वो अर्णव गोस्वामी ने बैल बैठा रखा है एंकरिंग के नाम पे। बैल है वो आदमी तो नहीं है, वो बैल है, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता था बैल बुद्धि। वो बैल बुद्धि नहीं, वो पूरी तरह से बैल है। वो उसमें बीच में, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि इसके पैंट उतरने जा रही है। जब स्वामी जी ने पूछ लिया बड़े सम्मान के साथ, तो उसकी समझ में आया कि इसकी पैंट उतर जाएगी, तो वो बीच में कूद पड़ा कि नहीं अच्छा किसी और दिन क्यों करोगे। जब बहस हो रही थी, इसने सनातन धर्म के ऊपर कीचड़ उछाल दिया था। और जब स्वामी जी ने पूछ लिया था, कह रहा था मेरे सामने रखी, कहता जरा उठाओ किताब, बताओ किस पन्ने। बिल्कुल मैं यदि वहां एंकर रहता उस बैल जिसे आप कह रहे हैं, तो ये कहता कि जरा दिखा दो उस किताब को। अब यही कई लोग कहते हैं कि मनीष जी फलाना चैनल पे, अब जब हम जब इन बैलों की बात करेंगे तो ये तो एडिटर इन चीफ है, और तो चूंकि मेरे साथ ये काम किया, बीजेपी का रिपोर्टर था ये, तो अब क्या होता है कि आप फील्ड में जब रिपोर्टर, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं जाते, अब चूंकि फील्ड में रिपोर्टर हैं, कंपटीटर आप रहे हैं, तो वहां हम लोग तो क्या इन बैलों किसी को, भाई जो भले ही आवरण ओढ़ लिया हो राष्ट्रवाद का, लेकिन जानता हूं इन सबको, क्योंकि साथ रिपोर्टिंग की हुई है। ये कोई राष्ट्रवादी और कोई सनातनी नहीं है, ये सब नौकरी के लिए, बस वही जो जैसे सुधीर चौधरी की बात कही, क्योंकि सतीश जी ने खुद बैल कह दिया, तो आज मैं कहता हूं कि मुझे कई लोग कहते हैं रिपब्लिक पे क्यों नहीं जाते, आप पहले रिपब्लिक पे जाते थे। मैंने ऑन एयर कई बार इस बैल के लिए कहा, तो मुझे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने सर फोन करके कहा कि आपकी अनुमति ये नहीं देता है जिसको आप बैल कह रहे हैं। तो बात आप इस चीज को समझिए कि क्यों बोलना जरूरी है। कोई सिर्फ आवरण ओढ़ ले, अब ऐसे बैल को नंगा करना चाहिए था उस राहुल देव को कि तुम दिखाओ मनुस्मृति, और सब जानते कि मनुस्मृति कोई रखता नहीं है। ये सब फालतू की बातें, ये आमतौर पे कोई सनातनी, और ये बेईमानी और झूठ और मक्कारी का खेल ये सब करते हैं, यही परसेप्शन का खेल है। नहीं, इससे बेहतर नंगा किया नहीं जा सकता था, जैसे स्वामी दीपांकर ने उसको नंगा किया। बिल्कुल। अब आप समझ लीजिए, इससे स्टालिन का लौंडा हो, चाहे यहाँ पे ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इन सबका जो एजेंडा है, उसका ये गुड़ का बाप कोलू, ये जो बैठे हैं खैराती, जो उनके एजेंडे को धार देने के लिए, ताकत देने के लिए माहौल बनाते हैं बड़ा सफेद पोश होके, यही नंगा हो गया। इसके सामने आ गया कि सरासर सफेद झूठ बोल रहा था ये मनुस्मृति के नाम पे। तो वैसे ही झूठ ये सनातन के खिलाफ फैला रहे हैं, और एक अभियान चल रहा है। तो ये सब बिना अनायास नहीं हो रहा, संयोगवश नहीं हो रहा। ये कोई ऐसा नहीं कि इनका बड़ा विचार ऐसे है। ये वो लोग हैं कि जिनको पैसा मुंह भर के मिल रहा है, 2024 तक बटेगा खैरात की तरह। तो एक राजनीतिक एजेंडा अलग है, और ये इनको हिंदू धर्म के खिलाफ। और ये आदमी तो इतना खतरनाक है, ये भारतीय भाषा संस्कृति साहित्य का ही आवरण ओढ़े, नकाब पहने, आवरण ओढ़े हुए है। सबसे बड़ा ठेकेदार यही बनता है। और ये किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य पे किस तरह से चोट कर रहा है ये आदमी, ये आपने अभी बिल्कुल सामने देखा कि ये सरासर सफेद झूठ बैठ के नेशनल न्यूज चैनल पे बोल रहा था। और इसकी पैंट तो उतार ही दी थी स्वामी जी ने, वो बैल अगर कूद ना पड़ा होता इसके बचाव में।